हेलो। गुरु प्यारे साध संगत जी, सतगुरु महाराज बाबा चरण दयाल जी का ये बड़ा ही पावन ते बड़ा ही पवित्र दरबार है। असी सब बड़े कर्मा वाले बड़े भागा वाले कि सारा संबंध सतगुरु महाराज बाबा चरण दयाल जी वर्गी इन्हां संपूर्ण संतां दे नाल बने, इन्हां संपूर्ण ब्रह्म ज्ञानियों के नाल बने, संपूर्ण संत गुरु प्यारे साध संगत जी संपूर्ण संत इस करके भी क्योंकि इन्होंने निस्वार्थ होकर अपना तमाम जीवन उस अकाल पुरख मेरे हरि मेरे भगवान के नमित ला दिता है। ते भगती होती है जिहड़ी निस्वार्थ होगी उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा दे परमेश्वर दे मेरे भगवान दे निमित कर दी जाए। अपने स्वार्थ लई असीं सब जिन्ने जोगे होंदे आ करते हैं। असी उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा नूं अपने गुरु महाराज नूं भी अपने स्वार्थ लई सिमरदे हैं। साडी इंसानी सोच हमेशा अपने फायदे का सौदा करती है। असी मंदिर दे विच गुरुद्वारे दे विच किसी गुरु स्थान के उत्ते जाते हैं, 10 20 100 50 चढ़ा के सत्संग जी बदले दे विच उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा दे कोलों बेअथा की डिमांड करते हैं। पर सतगुरु महाराज बाबा चरण दयाल जी वर्गे जिहड़े संपूर्ण संत दे जिहड़ा महापुरुष होंदे ने ये अपने फायदे लिए उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा नूं मेरे भगवान नूं सिमरदे नहीं। ये जदों भी उन्होंने सिमरते हैं निस्वार्थ होकर सिमरते हैं। ते जदों उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा के पूर्ण भगत उन्होंने निस्वार्थ होकर सिमरते हैं ना, फिर वो अकाल पुरख परम पिता परमात्मा अपने भगतां दे उत्ते पूर्ण किरपा करता है। ते उहदी भगती करदियां करदियां उहदा सिमरन करदियां करदियां मेरे सतगुरु महाराज बाबा चरण दयाल जी वर्गे संपूर्ण संत मेरे उस अकाल पुरख
मेरे राम जी का स्वरूप बताते हैं। इतिहास की कथा के अंदर मेरे सतगुरु महाराज सब संगत जी सानू सब बताते हैं कि हे मेरी जिंदे वो मेरा अकाल पुरख परम पिता परमात्मा मेरा राम जिहड़ा है ना वो बड़ा बेअदब है। सब कुछ मेरे उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा दे मेरे भगवान के हुक्म के अधीन है। ते जिहड़ा रमिया होया इस संसार के अंदर कण-कण दे विच मेरा अकाल पुरख परम पिता परमात्मा मेरा राम जिहड़ा है सत संगत जी रमे ते मेरे राम का जिहड़ा अमोलक नाम है ना इत्थे मेरे पातशाह उच्चारण करते हैं, कहते हैं सानू ये कदों प्राप्त होता है। ये मेरे उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा का जिहड़ा संपूर्ण नाम है वो मेरे गुरु महाराज कहते हैं सानू कदों प्राप्त होता है। राम राम करता सब जग फिरे वो मेरा राम ना पाया जाए। ये जिहड़ा संसार है ना जिहड़ा जग है मेरे गुरु महाराज कहते हैं राम राम करता फिरदा है। पर जिहड़ा ये मेरा राम है ये किसी कर्मा वाले को किसी भागा वाले को प्राप्त होता है। ये सानू सबना प्राप्त नहीं होता। इतने मेरे पातशाह उच्चारण करते हैं, कहते हैं भगवान मेरा राम जिहड़ा वो कदों मिलता है, कित्थों मिलता है। वैसे तो वो संसार के जरे जरे दे विच कण-कण दे विच मौजूद है। साढ़े सब जीआं दे अंदर साड़ी अंतर आत्मा के स्वरूप दे विच मेरा राम जिहड़ा है वो मौजूद है। पर सानू ये सोच मिलती नहीं। साड़ी इंसानों की साथ संगत की इंसानी फितरत है ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। आ जिहड़ियां तीन उंगलां ने ये साडे वल ने पर असीं दूजे वल उंगल करदे हां। ये तीन उंगलां ये जिहड़ियां तीन उंगलां साडे वल नूं आउंदियां ने ना सत संगत जी सानूं कदे नज़र ही नहीं पैंदियां। इहदा कारण ही कि उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा ने सानूं ये जिहड़ी संसार बनाया है ये अंदर इन्ना गुण सा दिता है कि असीं अपना सब कुछ त्याग के इस माया के अधीन हो गए हाँ। ते मूँह दे विचों असीं राम राम करदे फिर रहे हैं। कोई सत
तीर्थ स्थानां नूं जा रहे हैं, लंबिया लंबिया यात्रा कर रहे हैं, कोई मंदिरों के विच जा रहे हैं, कोई गुरुद्वारा साहिब के विच जा रहे हैं, कोई मसीह के उत्ते जा रहे हैं, कोई गिरजे के उत्ते जा रहे हैं। पर सानू शांति कितों भी प्राप्त नहीं हो रही। साडा मन जिहड़ा है वो अशांत है। इस माया ने साडे मन की भटकना नूं वधा दिता है, इजाफा कर दिता है। सानू परमात्मा के नाम की सोच, वो जी सोची है ना, कदे आती नहीं। इतने मेरे सतगुरु महाराज उच्चारण करते ने, कहते हैं जी भाई, जे असां ने उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा नूं, मेरे नाम नूं, वो मेरे हरि नूं प्राप्त करना है ना, तो सानू किथे जाना पएगा? अपने गुरु के दर, अपने गुरु महाराज के घर दे विच जाना पएगा। क्योंकि गुरु तो बिना सानू ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। गुरु के चरण कमलों के नाल आके, गुरु के दर के उत्ते जाके, गुरु के चरणों की धूड़ी अपने मस्तक के उत्ते लगा के सानू उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस करके अपने गुरु महाराज के चरण कमलों के नाल आके सानू अपने राम जी का सिमरन करने का स्वभाव प्राप्त हो जाता है। ते मन जिहड़ा है वो फिर मेरे राम जी नूं चंगा लगता है, मेरे हरि नूं प्यारा लगता है। किहड़ा? जिहड़ा मन मेरे हरि दे नाम रस्ते में चंगी तरह भेज जाता है। इस करके ये मेरी जिंदगी अपने गुरु महाराज की जिहड़ी मत है, अपने गुरु महाराज की जिहड़ी सिक्ख्या है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ करके कहने तो भाव अपने सतगुरु महाराज के हुक्म के अधीन रह के सानू अपने इस चंचल मन को टिकाना पवेगा। जिन्नी देर तक असं अपने गुरु महाराज के चरण कमलों के नाम नहीं लगते, सत्संग जी उन्नी देर तक साडा मन जिहड़ा टिकेगा नहीं। साडे मन नूं टिकाओ आ ही नहीं सकता। ते जदों साडा मन अपने सतगुरु महाराज की कृपा के नाल, अपने गुरु पातशाह की कृपा के नाल सत्संग जी टिक जाता है, फिर मेरे गुरु महाराज उच्चारण करते हैं, कहते हैं फिर असीं नाम नूं छड्ड के किसी होर पासे डोलदे नहीं।
क्योंकि सिरा दे उत्ते किरपा करता है। जिन्होंने मेरा भगवान मेरा हरि मेरे राम जी अपने चरण कमलों के नाल लगन का सुभाग बख्शिश कर देते हैं। सतसंग जीओ फिर मेरे उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा को परवान हो जाते थे। जीवन वही है, जीवन वही है जिहड़ा मेरे भगवान नू मेरे हरि नू परवान हो जावे। और सतसंग जी जो सतगुरु महाराज बाबा चरण दयाल जी वर्गे संपूर्ण संतां दे नाल महापुरुषां दे नाल जुड़ते हैं, फिर उन्होंने कृपा सदका उन्होंने बख्शिश सदका साडे मन दे विच मेरे उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा का जिहड़ा अमृत नाम है गुरु प्यारे सतसंग जी वस जाता है। जिन्हें मन हृदय अपने गुरु महाराज का नाम वस जाता है ना, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मेरे गुरु महाराज कहते हैं अमृत समान मिठे वचन जिहड़े ने वो उच्चारण हो जाते हैं। फिर बड़े मिठे वचन बोलता है, वचन नहीं मेरे गुरु महाराज कहते हैं इस तरह लगता है जिदा उहदे मूंह दे विचों फुल गिरदे ने। उन्होंने सुन के सबना जियां नूं चंगा लगता है, क्योंकि वो कदे गलत बोलता नहीं। इस करके फिर उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा के भगत बन जाते हैं ते बंदगी दे विच सतसंग जी जिहड़े पुग जाते हैं उन्हां भगत सड़ा की बाणी जिहड़ी है उन्हां दे बोल जिहड़े ने मेरे गुरु महाराज कहते हैं अमृत समान हो जाते हैं। अगे मेरे पातशाह उच्चारण करते हैं, कहते हैं सारे उत्ते कृपा कितों करता है। मानो असी बोल नहीं सकते, असी वेख नहीं सकते, तो मेरे पातशाह कहते हैं फिर वो कृपा कितना करता है। सुन के जे साढ़े को बोलने की समता नहीं, साढ़े को उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा के नाम सिमरन ओदा नाम सिमरन करने वास्ते साढ़े को टाइम नहीं, तो मेरे गुरु महाराज उच्चारण करते लिखते हैं जे असीं उन्हां संतां दे महापुरुषां दे वचनां नूं सुन लेंगे ना तां भी वो अकाल पुरख परम पिता परमात्मा साडे उत्ते किरपा कर दिंदा है। गुरु के चरण कमलों के नाल अगे ये निष्फल जीवन सन्मान योग हो जाता है। और सत्संग जी
सतगुरु महाराज बाबा चरण दयाल जी वर्गे संपूर्ण संत बड़े कर्मां दे नाल बड़े भागां दे नाल प्राप्त होते हैं। आप खास करके कुंदरा बरादरी, सचदेवा बरादरी, साड़ियां झिगड़ा दी पंज जातां कलन विनायक मोरले धारनी मलिक गोरे लंकेश्वर टंडन विनायक त्रिजे ठुकराल पंजू अणगिनत जातां ने अणगिनत बरादरियां ने जिहड़ियां इस गुरुगद्दी दे नाल जुड़ियां ने। यह स्थान जो इस वेले मैं उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा की कथा आप जी के नाल साझी कर रहे हैं। यह स्थान सतसंग जी 850 साल पुराना है। और आज जरा स्वरूप आप मेरे सतगुरु महाराज बाबा चरण दयाल जी का वेख रहे हो। इस स्थान के उत्ते मेरे सतगुरु महाराज बाबा चरण दयाल जी ने लंबा समा उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा को सिमरे ते कहते हैं जिथे कोई संत उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा का प्यारा भगत उन्होंने निरसलामत होकर सिमरता है ना, उहदे इस संसार को चले जाने तो बाद, क्योंकि साडा मनुखी जन्म है और सत्संग जी जेकर सानू उन्हें जन्म दिता है ना तो साडा अंत जिहड़ा वो निश्चित है। ते उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा के भगत प्यारे जिन्होंने जन्म मिले और उन्होंने अपना जीवन उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा की भगती दे विच लीन कर दिता है। जिस तरह मेरे सतगुरु महाराज बाबा चरण दयाल जी ने उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा की भगती की है ना, अपना तमाम जीवन उसकी भगती के लेखे ला दिता है कि इन्हों के जान तो बाद जिहड़े इन्हों के स्थान होंगे ने ना वाले इन्हों के उत्ते उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा नूं मेरे भगवान नूं आके आप वसना पैंदा है। क्योंकि भगतां दे वस हो जाता है, वो भगतां दे अधीन हो जाता है। सो अज भी जिथे मेरे सतगुरु महाराज बाबा चरण दयाल जी का स्वरूप है ना, ये जिहड़ा स्थान है इत्थे मेरा अकाल पुरख मेरा भगवान जिहड़ा है सत्संग जी शांत वसत है। साढ़े सिर झुकते ने, अरदासां बेनतियां होंदियां ने ते मेरा भगवान उन्होंने प्रवान करता है, वो साढ़े उत्ते संपूर्ण कृपा करता है। इस करके जिहड़े आप पुत्रा बरादरी दे नाल सत्संग जी संबंध रखते हो ना, सचदेवा बरादरी होर जिहड़ियां बरादरियां दी मैं गिनती की है, आप लई यह स्थान जिहड़ा बड़ा इंपॉर्टेंस है, बड़ा सन्मानयोग है। श्रद्धा प्रेम सत्कार अपने मंदिर में लैके जिहड़े जिहड़े अपने गुरु महाराज के चरणों के नमस्तक होए ने ना, उन्होंने उत्ते पूर्ण कृपा हुई है। सतगुरु महाराज साढ़े सबना के उत्ते अपनी अपार कृपा करन,
ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਹਾਮਾਈ ਮਾਤਾ ਕੌੜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਕੌੜੀ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਜੇ ਕੁੰਦਰਾ ਜੀ, ਰੇਨੂ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਭਵਿਆ ਕੁੰਦਰਾ ਜੀ, ਗਗਨ ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਕੁੰਦਰਾ ਜੀ, ਸੁਨੀਤਾ ਕੁੰਦਰਾਈ ਜੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਜੂ ਜੀ, ਬਲਬੀਰ ਰਣਧਾਵਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚੰਬੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਸੁਮਨ ਕੁੰਦਰਾ ਜੀ, ਵਿਪਨ ਕੁੰਦਰਾ ਜੀ, ਸੰਜਨਾ ਕੁੰਦਰਾ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮਾਤਾ ਮੰਜੂ ਜੀ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੈਕਾਰਾ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ, ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਜਗਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਜਗਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੱਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਬਾਰ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੱਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਬਾਰ ਆਉਂਦੇ। ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲੀ ਜਗਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਦਿਲ ਕੁਟਿਆ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲਾ ਲੈ। ਦਿਲ ਕੁਟਿਆ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲਾ ਲੈ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ
ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਜਾਵੀਂ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਲਿਆਵੀਂ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਜਾਵੀਂ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਲਿਆਵੀਂ। ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲੀ, ਜਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲੀ, ਜਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਵੀਂ, ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਾਵੀਂ। ਧੋਖਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਵੀਂ, ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਾਵੀਂ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲੀ, ਜਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲੀ, ਜਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲੀ, ਜਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਨਾ ਖਾਵੀਂ, ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਾਵੀਂ। ਧੋਖਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਵੀਂ, ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਾਵੀਂ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲੀ, ਜਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੈਕਾਰਾ ਬਾਬਾ ਚੰਨਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ, ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਚੰਨਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਫਰਵਰੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਓ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਓ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੰਦਰਾ ਬਰਾਦਰੀ, ਸਚਦੇਵਾ ਬਰਾਦਰੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇਣੇ। ਕੁੰਦਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਨੀਵਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਓ ਜੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਇਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
बड़े मुकद्दस तरीके दे नाल मनवाए ने, कोई कमी नहीं रहिंदी। बस तुहाडा प्यार सत्कार चाहिदा है। खाली ये ना सोचो जे कि मैं इस गुरु घर दे विचों तुहाडे कोलों कुछ लैण लई जो तुहाडे कोलों कोई आस रखीए। नहीं साध संगत जी, मैनूं अपने गुरु महाराज दे उत्ते, सतगुरु महाराज बाबा चन्नन दयाल जी दे उत्ते पूर्ण भरोसा है। अज तक उन्होंने कदे कोई कमी छड्डी नहीं, सब कुछ मेरे गुरु महाराज करते ने। मैं जदों दी इस दरबार की सेवा संभाली है कुछ नहीं जे कीता, बस अपने गुरु महाराज दे अगे अरदास की है, हथ जोड़े आ, ते उन्होंने अपने इस तुच्छ सेवक की सत्संग जी इज्जत रखी है। इस गुरु गद्दी दे नाल जुड़ के मैनूं तुहाडा भैण भरावां दा प्यार मिलिया है, सत्कार मिलिया है, मेरे लिए इन्ना ही बड़ा है। कदे भी इन्हां मंदिरां दा हे सतगुरु महाराज मैं मालक ना बना, मेरे अंदर कदे भी इन्हां मंदिरां दी मलकीयत दा भाव पैदा ना होए। जे किते मेरा जीवन बतौर सेवक इन्हां घरां दी, इन्हां दरां दी सेवा करदिआं अपने गुरु महाराज दे चरनां दे नाल लग जावे, तुहानूं साध संगत नूं, भैण भरावां नूं अपने गुरु महाराज दे नाल जोड़ जावां, मैं समझांगा कि बाबे ठाकर दास होना दे घर सतगुरु महाराज बाबा चन्नन दयाल जी दी इस गुरु गद्दी दे उत्ते मेरा जन्म लैना जिहड़ा साध संगत जी सफल हो गया। मैं बाबा नहीं जी, मेरे च कोई गुण बाबियां वाला नहीं। बतौर सेवक इस सामने मेरे बाबा जी, मेरे दादा जी बाबा ठाकर दास, जिद्दां इन्हां संतां ने, महापुरुषां ने अपना तमाम जीवन इस गुरु गद्दी दे निमित्त लाया है ना, इन्हां ने अपना तमाम जीवन इस गुरु गद्दी दी भलाई लई, तरक्की लई निशावर कर दिता साध संगत जी। और अज इन्हां नूं सन्मान मिलता है, प्यार मिलता है। जीवन साडा सबना दा चलिया जाना है, इहदे च कोई शंका नहीं। 2.5 दिनां दी परौणी इत्थे तूं ते एवें ना जिंदे मान करी, काहदा मान है? मान कोई नहीं है। 2.5 दिनां दे परौणे आ इत्थे। मैं चाहुंदा कि जिस तरह मेरे दादा जी बाबा ठाकर दास जी नूं सन्मान मिले, प्यार मिले संगत दा, अज भी पुराने सेवक जिहड़े कुंदरा बरादरी दे नाल संबंध रखते ने ना, वो अज भी इन्हां नूं याद करते ने। तो मैं चाहुंदा कि इस गुरु गद्दी दी सेवा करके मेरे उत्ते भी मेरे सतगुरु महाराज बाबा ठाकर दास जी वांगू कृपा कर देन। मेरा जन्म इन्हां दे लेखे लग जावे, इन्हां दे चरनां दी धूड़ मेरे मस्तक दे उत्ते लग जावे, तो मैं समझांगा कि साध संगत जी मेरा जन्म जिहड़ा है वो सफला हो गया। मैं तुहानूं भरावां वांगू, आप सब मेरे भैण भरा हो, मेरे च कोई बाबियां वाला गुण मौजूद नहीं। मैं बाबा नहीं। श्योर मैं आप जी दे नाल कन्फैशन करदा है कि मैं बाबा नहीं। आप मेरे भैण भरा हो, मेरे सन्मान योग हो। बस मेरे लिए इन्ना ही बहुत है कि तुसीं अपने कीमती रज़ेविਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, वक्त किसे कोल नहीं, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई झूठ नहीं, साढ़े सबना दे कोल, किसे दे कोल वक्त नहीं है। बस आप अपना कीमती वक्त कढ़ के गुरु महाराज दे इस दरबार दे विच हाज़रियां भरिओ जी। तुहाडा हाजिर होना, तुहाडी प्रेजेंस मेरे लिए बहुत कुछ है। साध संगत जी योगदान मेरे उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा ने देना है, और उहदे भगतां दे घर कोई कमी नहीं रहिंदी।
ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਹੱਕ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਕੌੜੀ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਏ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ? ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਖੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਮਾਧਿਓ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਨਮ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪ ਦਾ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਚੰਨਣ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਲਾਲੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ, ਮੁਆਫੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਪਰ ਆਪ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ तमाम ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਚੰਨਣ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਚੰਨਣ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕੌੜੀ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਹੋਵੇ।